विकास की अवस्था या बाल विकास की अवस्था है? पूरा हिंदी में टीच करने की कोशिश की जा रही है आपको, फिर भी जहां पे आपको अगर लगे कि थोड़ी बहुत इंग्लिश में यूज कर रहा हूं, कमेंट सेक्शन में आप बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा और भी हिंदी में लाने की वर्ष। ठीक है, बाल विकास की अवस्थाएं देखिए, साइकोलॉजी में क्या हुआ, समय समय के अकॉर्डिंग, अभी आप डाइट में हैं, अपने सेमेस्टर में होंगे तो आपको विभिन्न मनोवैज्ञानिक मिलेंगे, हरलॉक, कोल एंड ब्रूस, पियाजे, विभिन्न, जिन्होंने अपने अनुसार बाल विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है। किसी ने शैशवावस्था की उम्र कुछ बताई है या काल कुछ बताया है, किसी ने बाल्यावस्था का काल अपने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड किया है और निश्चित किया है। लेकिन जो मनोविज्ञान है, जो जिन्हें जो एक्सेप्ट की गई है उम्र या इनका काल, वो सबसे मान्य है, सर्वमान्य है, उसे हम देखते हैं। बाल विकास की जो अवस्था है, जो पहली अवस्था है वो है प्रसव पूर्व अवस्था। दूसरी जो अवस्था है, इसे कहते हैं प्रीनेटल पीरियड। इसका टाइम होता है 280 दिन या 9 माह या 42 सप्ताह। अर्थात यह है जब बालक होता है अपनी मां के गर्भ में, जब भ्रूण होता है गर्भ में, अभी उसका जन्म नहीं हुआ है। इसके बाद आती है आपकी शैशवावस्था। इसे कहते हैं इन्फेंसी स्टेज, इन्फेंसी पीरियड। ये होता है आपका 0 से 2 वर्ष, अर्थात जब बालक पैदा होता है 2 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इसके बाद जो तीसरी अवस्था है आपकी बाल्यावस्था कहलाती है, अर्थात चाइल्डहुड। इसका टाइम पीरियड होता है आपका 2 से लेके 12 वर्ष तक। इसके बाद जो फोर्थ अवस्था है आपकी किशोरावस्था के नाम से जानी जाती है। जीवन की सबसे कठिन अवस्था, यहां पे हो गए सर आपको इश्क मोहब्बत प्यार जो कुछ होना सब यहीं पे होना। किशोरावस्था में देखेंगे, आपको ऐसे इंटरेस्टिंग बनाऊंगा मैं आपकी साइकोलॉजी को, बोर नहीं होने दूंगा आपके लेक्चर को कि साइकोलॉजी में आपको बोर होने दूं मैं। एडोलेसेंस, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे जो आपको एंजॉय कराएंगे साइकोलॉजी में। 12 से लेकर 18 वर्ष। ठीक है, देखिए क्या है कि ये इसके बाद हम क्या देखेंगे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अगर इस समय आपने फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर तक ही आपने अपनी पढ़ाई की होगी तो आपको लग रहा होगा कि शैशवावस्था हम लोगों ने पढ़ा है 5 साल तक, अर्थात 0 से लेके 5 वर्ष तक, और बाल्यावस्था पढ़ा है हमने 5 या 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था पढ़ा है 12 से 18 वर्ष तक। ठीक है, तो आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जो सीटेट या यूपीटेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग शैशवावस्था को सर्वमान्य जो माना गया है उसे माना गया है 0 से 2 वर्ष तक। इसके बाद बाल्यावस्था को 2 से 12 वर्ष तक माना गया है। ठीक है, कहीं कहीं पे बहुत सी किताबों में आपको 5 वर्ष तक शैशवावस्था मिलेगी। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो मानी जाती है 2 वर्ष तक की, और बाल्यावस्था मानी जाती है 2 से 12 वर्ष तक की।
आइए इसके बाद इससे जुड़े जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। इन अवस्थाओं से इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट जो है आपके लिए बेहद जरूरी। इसमें सिर्फ आप एक लाइन और याद रख लीजिए कि इसका जो टाइम पीरियड होता है 280 दिन होता है, 9 माह होता है या 42 सप्ताह होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपको एक रखनी है कि विकास की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, ये चारों जो आपकी लिखी है यहां पे, सबसे तेज विकास जो बालक का होता है वो होता है मां के गर्भ में। जब वो मां के गर्भ में रहता है, पूरी जिंदगी भर जब वो मां के गर्भ से लेके अपनी कब्र तक जाता है, अर्थात जब वो खत्म होता है, पूरे उसके जीवन भर में जो सबसे ज्यादा विकास बालक में होता है, ना तो वो होता है किशोरावस्था में, ना होता है शैशवावस्था में, ना होता है बाल्यावस्था में। जो सबसे ज्यादा विकास होता है वो होता है प्रसव पूर्व अवस्था में, अर्थात प्री नेटल पीरियड में, अर्थात जब वो होता है अपनी मां के गर्भ में। तो दो यहां पे लिख लीजिए आप, सबसे तेज विकास, सबसे तेज विकास अर्थात बालक का जो सबसे तेज विकास होता है वो होता है मां के गर्भ में। ठीक है, अगर आपको प्रसव पूर्व अवस्था ना दिखे तो फिर आपको दूसरी में टेल लगाना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में प्रसव पूर्व अवस्था दिख जाए और आपसे पूछा जाए कि बालक का सबसे तेज विकास कौन सी अवस्था में होता है, तो आपको टिक लगाना है प्रसव पूर्व अवस्था में। ओके, इसके बाद आइए देखते हैं इन तीनों अवस्थाओं का कुछ डिटेल में जो पॉइंट है बहुत जरूरी। जन्म के बाद जो पहली अवस्था होती है उसे शैशवावस्था कहते हैं, अर्थात इन्फेंसी पीरियड, शैशवावस्था, जिसका टाइम होता है 0 से 2 वर्ष तक। कुछ बेहद जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, शैशवावस्था से संबंधित। शैशवावस्था का पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है वो आपको ये याद रखना है कि जन्म के बाद जो बालक में सबसे तेज वृद्धि या विकास होता है वो होता है शैशवावस्था में। सबसे तेज वृद्धि होती है, अर्थात इस अवस्था में जब बालक 0 से 2 वर्ष का रहता है, सबसे तेज वृद्धि होती है। आप देखते होंगे कि जो एक नवजात शिशु पैदा होता है, सिर्फ कुछ ही टाइम में धीरे धीरे जैसे जैसे कुछ ही महीनों के बाद उसके दांत निकलने लगते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो शुरुआत में बोल नहीं, हंसता भी नहीं थे, हंस नहीं पाता, अपने एक्सप्रेशन नहीं जानता है, उसे कैसे एक्सप्रेशन देने हैं वो चीजों के बारे में नहीं जानता। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम पे निकलेगा, वो खिलौनों के बारे में जानने लगेगा, चीजों को पहचानने लगेगा। जब माँ उसके सामने आएगी तो वो चुप हो जाएगा अगर वो रो रहा होगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें, सबसे ज्यादा जो विकास मनोवैज्ञानिकों ने बताया है वो होता है, सबसे ज्यादा चीजें जो सीखता है बालक वो सीखता है शैशवावस्था में। इसमें वो पहचानने लगता है अपने माता को, अपने पिता को, अपने आसपास से रिलेटेड लोगों को, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को। तो आप देख रहे हैं जो ऐसा बालक जो किसी को नहीं जानता है, बिल्कुल अपरिचित है सभी से, उसे ये भी नहीं पता कि रोया कैसे जाता है, हंसा कैसे जाता है, वो कुछ नहीं जानता है। लेकिन 2 वर्ष के अंत तक वो इतनी बड़ी बड़ी चीज जानता है जितनी पूरी लाइफ में नहीं सीख पाएगा इतने कम टाइम में। तो जो सबसे तेज वृद्धि होती है वो होती है शैशवावस्था में। देखिए, पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि सबसे तेज वृद्धि होती है प्रसव पूर्व अवस्था में। वो क्वेश्चन तब था अगर पूछा जाए कि जन्म से, अगर ऑप्शन में किसी ऑप्शन में आपको चारों अवस्थाएं दी, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से बताइए किसी बालक का सबसे तेज विकास या वृद्धि किस अवस्था में होती है, और आपको 4 ऑप्शन दिए। पहला प्रसव पूर्व अवस्था, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा बाल्यावस्था, चौथा किशोरावस्था। आपको लगाना है ऑप्शन में टिक प्रसव पूर्व अवस्था, क्योंकि जो सबसे तेज विकास होता है वो बालक का होता है मां के गर्भ में। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको प्रसव पूर्व अवस्था नहीं दिया है, ठीक है, तो आप लगाएंगे टिक शैशवावस्था में। या क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाए कि जन्म के बाद किसी बालक में जो सबसे तेज वृद्धि या विकास होता है वो कौन सी अवस्था में होता है, तो वो होता है शैशवावस्था में। ठीक है,
आपको एक चीज ये याद रखनी है कि सबसे तेज वृद्धि होती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि शैशवावस्था में क्या करता है कि बालक जो होता है वो अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, अपनी इंद्रियों से सीखता है, अपने एक्सप्रेशन से, अपने हाव भाव से सीखता है चीजों को। जैसे जब बालक को कुछ चीज चाहिए होती है, जब बालक 7 से 8 महीने का हो जाता है और कुछ चीज चाहिए होती है, वो रोने लगता है। जैसे वो रोएगा, उसकी माँ उसके पास आएगी, उसे कुछ पता नहीं है, बोल नहीं पाता है। अगर उसे खाना भी चाहिए, उसे दूध पीना है, उसे मिल्क चाहिए, तो वो बोल नहीं पाएगा। वो अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके, अपनी आंखों का प्रयोग करके वो रोएगा। सॉरी, आंखों से देखा जाता है। वो रोएगा, उसकी आंखों में आंसू आएंगे और माँ उसकी आएगी, उसे पता चल जाएगा कि बच्चे को भूख लगेगी और वो उसे खाना देगी या दूध देगी। तो शैशवावस्था में क्या होता है कि बच्चा जो होता है या जो बालक होता है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, ज्ञानेंद्रियों के का प्रयोग करता है, ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग से सीखता है। अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है, जो बालक होता है वो मूल प्रवृत्त्यात्मक, बड़ा हार्ड वर्ड लग रहा है यार मुझे तो, मूल प्रवृत्त्यात्मक, बालक मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। कहा था आपसे कुछ जगह पर आपको इंग्लिश वर्ड देखने पड़ेंगे, लेकिन जिन्हें हिंदी से कुछ ज्यादा प्यार है, देखिए आप हिंदी। अब मूल प्रवृत्त्यात्मक, मूल प्रवृत्त्यात्मक का मतलब यह है कि बच्चा अपनी मूल जो प्रवृत्ति है उसकी, ठीक है, जो मूल प्रवृत्ति है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। मूल प्रवृत्ति कैसी कि बालक देखो अभी बोल नहीं पा रहा, अभी वो छोटा है, ना वो बोल पाता है ना वो कुछ कर पाता है। तो मूल प्रवृत्ति क्या है उसकी कि जब वो भूख लगेगी उसे तो वो रोएगा, जब उसे खुशी होगी तो वो हंसने लगेगा। ठीक है, वो अपने एक्सप्रेशन या अपनी कोई बात उसे कहनी है तो वो बोल नहीं पा रहा है, तो जो उसकी मूल प्रवृत्ति है जिसके अर्थात रोना, हंसना, चिल्लाना, चीखना, ये काम करेगा वो। तो वो बालक होता है वो अपनी मूल प्रवृत्त्यात्मक का मतलब है, इसका विच्छेद करेंगे आप, इसका मतलब निकलेगा मूल प्रवृत्ति, अर्थात जो बालक होता है वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। ये शैशवावस्था का गुण होता है कि बच्चा अपनी मूल प्रवृत्ति के हिसाब से व्यवहार करेगा। जब भूख लगेगी वो रोएगा और जब मां आ जाएगी तो वो हंसने लगेगा, अर्थात बालक इस अवस्था में करता है मूल प्रवृत्ति के अनुसार कार्य। ये आपने 3 पॉइंट नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं 4th पॉइंट, वस्तु स्थायित्व। इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। देखिए वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। अच्छा ये चीज देखिए, आप ये एक बालक है, अभी 6 या 7 महीने का है, सॉरी 6 या 7 महीने से ज्यादा हो गए, अभी 2 माह का है, मतलब नवजात है। तो अभी क्या है कि अभी आप कोई भी चीज दे दीजिए उसे, चाहे कोई भी आप खिलौना दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, चाहे डॉल दे दीजिए या कुछ भी देंगे आप उसे, कार, डॉल, छोटे छोटे बच्चों वाले खिलौने, वो इन चीजों के बारे में कुछ नहीं जानता है, अर्थात वो भी वस्तुओं के बारे में कुछ जानती नहीं है। ठीक है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को या वस्तुओं को जानती नहीं है कि ये खिलौने हैं या क्या है, या इनकी वजह से मैं चुप हो जाऊं। ठीक है, अभी वो किसी भी चीज को पसंद नहीं करता है।
लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है, कुछ 3-4 महीने में जैसे जैसे बालक और बड़ा होने लगता है, वो 4 या 5 महीने का होगा और वो 6 महीने के समथिंग होगा, तो एक वो खिलौना होता जैसे बजाया जाता है, वो आवाज करता झुनझुने टाइप का। तो जब बच्चा रोता है और हम उसे ऐसे आवाज करते हैं तो वो आवाज करता है, साउंड निकलता है उसमें, तो हम उसे बच्चे को देते हैं तो बच्चा वो चुप हो जाता है। ठीक है। या जो चाबी भरने वाली गाड़ियां होती हैं, वो कुछ देर तक आवाज करती हुई जाएंगी तो बच्चा उससे खुश होने लगता है, उसे देख के चुप हो जाता। वो इसलिए हो जाता क्योंकि बच्चे में आ गया है अब ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट आप उसको दिखा रहे, अब वो चीजें समझने लगा है कि जो ऑब्जेक्ट हमें दिया जा रहा है, मतलब वो चीजों को समझने लगा है कि ये खिलौना होता है, इसकी वजह से मैं चुप हो जाऊंगा। ठीक है। जब वो रो रहा होगा, आप उसे खिलौना देंगे, वो चुप हो जाएगा, अर्थात वो वस्तुओं को समझने लगा है अब। ठीक है। आप कोई वस्तु देंगे तो वो उन्हें समझने लगा है, वो वस्तुओं को समझने लगा है कि वस्तु कोई चीज होती है या कोई ऑब्जेक्ट आप उसे देंगे तो वो चुप हो जाएगा। इस चीज को कहते हैं वस्तु स्थायित्व। ठीक है। अर्थात किसी चीज को समझने की प्रवृत्ति उसके अंदर अब आने लगी है और वो चीजों को समझने लगा है, वो खिलौनों को समझने लगा है, वो डॉल्स, कार, छोटे छोटे बच्चों के खिलौने, वो चीजों को जानने लगा है। वो जानने लगा है कि जब आप कोई चीज उसे देंगे वो चुप होगा या रोएगा, किसी के आने से या किसी के जाने से उसे अब फर्क पड़ेगा। जब माँ आएगी तो वो शांत हो जाएगा, या जब कोई अजनबी आएगा तो वो रोने लगेगा। इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली कंडीशन डेवलप होना। ये डेवलप होती है आपके सहसावस्था में। ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और लिखिए आप, 5th पॉइंट, जो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु, नवजात शिशु का जो भार होता है वो 7 पाउंड होता है। 7 पाउंड या 3.1 किलोग्राम। ठीक है। नवजात शिशु का भार 7 पाउंड या 3.1 किलोग्राम होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको रखना है याद, वो है बेहद कंफ्यूजन वाला। लिखिए फिलहाल आप, बालक अनुकरण के माध्यम से सीखने लगता है। अनुकरण अर्थात नकल करना। अनुकरण को इंग्लिश में कहते हैं इमिटेशन। इमिटेशन करना सीखता है, करना सीखने लगता है। इस पे लगाइए आप स्टार। देखिए जो 6 नंबर वाला पॉइंट है बेहद डाउटफुल है, क्योंकि बहुत सी जगह पे एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत सी जगह पे आपको मिल जाएगा, या विभिन्न विभिन्न अलग अलग किताबों में आपको मिल जाएगा कि बालक अनुकरण करना या अपने से बड़ों की नकल करना या इमिटेशन करना किस अवस्था में सीख जाता है। ऑप्शन मिलेंगे आपको, कहीं पे मिलेगा शैशवावस्था में सीखता है, कहीं पे मिलेगा आपको बाल्यावस्था में सीखता है। ठीक है। इसके आंसर इसलिए 2 हो जाते हैं बहुत सी जगह पे, क्योंकि जब ये गुण बालक में आता है, अर्थात अनुकरण करना सीखना, जैसे जो छोटे बालक होते हैं, जैसे आपके पापा आते हैं आपके बाजार से, और मान लीजिए आप छोटे हैं, आप 2 साल के हैं, 1.5 साल के हैं, आप अपने घर में किसी भी छोटे बच्चों को ऑब्जर्व कर लीजिए। आपके घर में कोई बेबी होगी, या बेबी, मान लीजिए आपके घर में कोई बेबी है, वो है 18 to 20 मंथ के समथिंग। ठीक है। 18 से 20 महीने की होगी। तो आप देखेंगे कि सपोज जैसे उसके पापा आए, तो जैसे पापा उसके सामने मुंह बनाएंगे, या जैसे मतलब उसे हंसाने के लिए जैसे जैसे करेक्टर प्ले करेंगे, हाथ हिलाएंगे या कोई खेल करेंगे, उसके सामने घोड़ा बन जाएंगे, तो आप देखेंगे वो भी वैसे रिएक्ट करेगा, वो उनका अनुकरण करेगा। ठीक है। जैसे उसके पापा बिहेव कर रहा है वो वैसा करेगा, जैसे उसके सामने करेक्टर प्ले कर रहा है वो वैसा प्ले करेगा। इसे कहते हैं अनुकरण करना सीखने लगता है, अर्थात इमिटेशन करना सीखने लगता है। जैसा उसके पापा
करेंगे वो वैसा करेगा। जैसे ही शाम को उसके पापा 6 बजे मार्केट से या 7 बजे मार्केट से आएंगे, उसे पता है कि पापा जब आते हैं तो वो सबसे पहले हंसते हैं या कोई भी खिलौना बनकर उसके सामने घोड़ा बन जाते हैं, कुछ भी करते हैं। तो जैसे ही वो आएगा, जैसे उसके पापा आएंगे तो वो सबसे पहले अपने पिता से कहेगा या पापा से कहेगा घोड़ा बन के मुझे दिखाओ या मुझे उसके ऊपर बैठना है। तो आप देख रहे हैं कि वो अनुकरण करेगा, उनके जैसा बनना चाहेगा, उनको वो जैसा रिएक्ट कर रहा है उनके अनुसार सीखना चाहेगा। इसे कहते हैं अनुकरण करना सीखने लगता है। किसी किसी जगह पे आपको बाल्यावस्था में इसलिए दिख जाता है क्योंकि बाल्यावस्था आपकी होती है 2 वर्ष से स्टार्ट। अब कुछ बच्चों में ये अनुकरण करना कुछ बच्चे 2 साल में शुरू करते हैं, कुछ बच्चे 25 से 26 महीने में, अर्थात 2 साल के आसपास होता है ये काम, जब बच्चे नकल करने लगते हैं अपने से बड़ों की, उनके जैसा बिहेव करते हैं, उनके जैसे छोटी छोटी आदतें करते हैं। तो वो शैशवावस्था के अंत में शुरू होती है, जब शैशवावस्था अपनी खत्म होती है, अपनी चरम पे होती है, और बाल्यावस्था शुरू होने वाली होती है। अर्थात बच्चा 2 वर्ष की अवधि बच्चा ने समाप्त कर ली होती है, अर्थात सेकंड बर्थडे उसका मनने वाला होता है या मन गया होता है। उसके बाद से या उस टाइम पे अनुकरण वाली स्थिति आती है। हमने शैशवावस्था में लिए अनुकरण करना सीखने लगता है, इसलिए यहां पे रखा है क्योंकि साइकोलॉजी के जान कहे जाने वाले जो मनोवैज्ञानिक है अर्थात जीन पियाजे, उन्होंने बच्चे को रखा है शैशवावस्था में। अर्थात उन्होंने बताया कि बच्चा 0 से 2 वर्ष की जब उम्र में होता है तब सीखता है वो अनुकरण करना। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिया है इसे पियाजे के अकॉर्डिंग, कि पियाजे कहते हैं, पियाजे से बड़ा पूरा मुझे नहीं लगता है साइकोलॉजिस्ट कोई है। ठीक है, पूरे जब आप पियाजे का संज्ञान में विकास पढ़ेंगे तो पियाजे ने पूरे बच्चे के बारे में जो जो चीज होती है सब चीजें बताई हैं, छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज। तो पियाजे के अकॉर्डिंग मैंने रखा है इसे अनुकरण करना सीखना, कि बच्चा अपने बड़ों का अनुकरण करना सीखने लगता है। ये शैशवावस्था का गुण है। आइए शैशवावस्था में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। इसके बाद देखते हैं हम जन्म के बाद की दूसरी अवस्था अर्थात बाल्यावस्था।